आबकारी मामले की जांच कर रही ईडी का अरविंद केजरीवाल को समन मिला। उनको पूछताछ के लिए जाना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ सवाल उठाए। मसलन उन्होंने पूछा कि किस कैपेसिटी में उनको ये समन भेजा गया है। ये भी पूछा कि क्या वो गवाह के तौर पर बुलाए गए हैं या फिर संदिग्ध के तौर पर, और ये भी कहा कि इस समन की जानकारी पहले से ही भाजपा नेताओं को कैसे थी। भाजपा का जिक्र आया तो भाजपा के प्रवक्ता सामने आए और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ से भाग गए। हमारे साथ बात करने के लिए गोपाल राय जी हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता की ईडी की पूछताछ से भाग गए केजरीवाल? भारतीय जनता पार्टी के हर सवाल का हर जगह हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक षड्यंत्र करे तो सवाल तो उस पर उठाए जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेचैनी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेजा, अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के नोटिस का जवाब दिया। ईडी का जवाब अभी तक नहीं आया। जवाब देने कौन आया? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। क्यों आपको बेचैनी है? ईडी की स्वतंत्र एजेंसी पर भरोसा नहीं है क्या? वहाँ काबिल अफसर नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के प्रश्न का जवाब दे सकते? भाजपा आती है जवाब देने के लिए। इससे ये समझ में आता है कि आज जो एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके कठपुतली की तरह काम कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र पे आज उसका चिट्ठा खुल गया, सवाल उठ रहे हैं, तो भाजपा बेचैन हो रही है। आपने समन को गैर कानूनी करार दिया है, तो क्या कोर्ट जाने का सोच रहे हैं? देखिए, अभी जो हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं सभी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और उनकी जो ओपिनियन होगी उसके आधार पर आगे का निर्णय लेंगे। ईडी के साथ साथ दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाए गए हैं। आपने एक ट्वीट किया और कहा है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो अभियान आपका चल रहा है, दिल्ली पुलिस से रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चल रहे हैं। व्हीकल पोल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली में 26 तारीख को हमने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया था। 28 को ये 12 खंबा पे हुआ, 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े में हुआ, 2 तारीख को पहले से ये घोषित था कि 2 तारीख को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा। आज सुबह से ही हमारे पास खबरें आने लगी, वीडियोज़ आने लगे कि पुलिस जो है हमारे पार्षदों के, हमारे विधायकों के यहाँ जाके बैठ गई, करिए नहीं जाना है चौराहे पे। उसके बाद जो विधायक, कुछ पार्षद जो चौराहों पर पहुंचे उनको गिरफ्तार करने लगी। आज जनरैल सिंह जो हमारे विधायक हैं तिलक नगर के, वो चौराहे पर रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी तख्ती लेकर खड़े थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो समझ के परे है कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है, ये पुलिस का इस तरह का दुरुपयोग क्यों कर रही है। गोपाल जी, इसमें दिल्ली पुलिस की सफाई आई है, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि ये वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। जब दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँची तो जो वहाँ पर लोग थे, जनरल सिंह समेत, उनके हाथ में काली पट्टी थी। तो सवाल ये उठ रहा था कि ये एक जागरूकता अभियान है या किसी विरोध प्रदर्शन? क्या, किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन? काली पट्टी को बांध के गए, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना ये है। हाथ दिखाओ अपना। जी ये आपने काली घड़ी बांध रखी है, किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं कर रहा। तो वो भी नहीं कर रहे थे, वो तो रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी तख्ती लेके खड़े थे। उसमें किस चीज़ का? प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उस पर क्या परेशानी हो गई? अच्छा, आपने प्रदूषण का जिक्र किया तो एक राजदूत हैं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय चर्चा हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि अपने बचपन को याद करते हुए कि जिस न्यूयॉर्क में प्रदूषण होता था, ऐसा अब दिल्ली में है, अपने बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजा। तो अब ये आपके लिए गंभीर बात और भी हो गई है, क्या इस पर करने वाले? देखिए, 2015 में दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। आज धीरे धीरे काफ़ी सुधार हुआ है। 109 दिन हुआ करते थे दिल्ली के, जो एयर क्वालिटी अच्छी होती थी, आज 200 से ज़्यादा है। लेकिन ये जो 1 नवंबर से 15-20 नवंबर तक का जो समय है, ये चूँकि क्रिटिकल होता है, यहाँ के जो पूरे मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है उसको देखते हुए ये स्थितियाँ हैं और उस पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम सब मिल करके जो है इसमें सहयोग करें। इसके लिए जो भी ज़रूरी कदम होंगे सरकार उठा रही है और आगे भी उठाएगी। बात को शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो नोटिस है वो अगर ईडी का होता तो जवाब देते भी, पूछताछ के लिए जाते भी। हालांकि अभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ईडी की तरफ से क्या जवाब आता है, उसी के तौर पर जो है आगे आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी। अपनी वीडियो से होगी मुनीस के साथ जितेंद्र भाटी, ने बातोश, दिल्ली।